हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी में। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न 3 का पहला क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके, क्योंकि हमारा हर क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, लिखा है क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो पहले तो क्या करेंगे, इसको मानेंगे। माना माना 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये हमने क्या किया दोस्तों, मान लिया इसको। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएं जो a/b के रूप में लिखी जाती हैं। तो लिखेंगे 1/√2 इक्वल टू a/b। b क्या है हमारा, नॉट इक्वल 0, जो कि हमारा 0 के बराबर नहीं है। मगर a और b है क्या, जहां a और b क्या है, हमारी पूर्णांक संख्याएं हैं। क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, क्या है, मगर a और b का जो गुणांक होगा वो एक से अधिक नहीं होगा। किससे, एक गुणांक एक नहीं होगा। तो लिखेंगे a और b में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो कॉमन होता है। ठीक है, क्या मतलब होता है, कॉमन होता है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो लिखेंगे फिर 1/√2 a/b। तो हम इसको क्या करेंगे, पलट के लिखेंगे। जब पलट के लिखेंगे तो ये हमारा क्या होगा, √2 बराबर v/a। ठीक है, क्योंकि जब इसको पलट के लिखेंगे तो v कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, और a कहाँ जाएगा, नीचे। तो a की क्या करेंगे, इसकी गुणा करेंगे। तो a√2 और b, अब क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है, तो जब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो क्या होगा हमारा, a√2 का होल स्क्वायर और b स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे, 2a² इक्वल टू b स्क्वायर। तो लिखेंगे अतः 2 जो है b का क्या है, विभाजित कर रहा है। तो लिखेंगे 2 b स्क्वायर को विभाजित करता है। अतः यह तब 2b को भी विभाजित करेगा।
जब ये इसको विभाजित कर रहा है तो इसको भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो क्या करेंगे, मानेंगे, माना, इसको मानेंगे समीकरण नंबर, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो लिखेंगे माना, माना b इजकल टू 2k, जहां के क्या है, हमारा पूर्णांक है, जहां के क्या है, हमारा पूर्णांक है। ठीक है, b का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तब जब b का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा हमारा, 2a स्क्वायर 2k का होल स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर हो जाएगा हमारा। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4k स्क्वायर, इससे कैंसिल करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर। ठीक है, लिखेंगे अतः, अब 2 जो है किसको विभाजित कर रहा है, 1 को विभाजित कर रहा है, तो लिखेंगे 2a स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, तब 2a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 3। तो लिखेंगे समीकरण नंबर इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार समीकरण, समीकरण 2 और समीकरण 3 से हमें यह पता चलता है कि ए और बी का, ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा, 2 होगा, 2 है, कितना है, 2 है, क्योंकि हमारा समीकरण 3 ए का क्या है, 2 है, 2 को भी विभाजित करेगा। और इसी प्रकार समीकरण 2 में क्या है, बी, इसको भी विभाजित कर रहा है। जब ये दोनों को भी विभाजित कर रहा है तो इसका जो गुणनखंड होगा वो कितना होगा, इसका 2 होगा। ठीक है, 2 होगा, अतः ये, मगर ये हुआ किससे, अतः यह विरोधाभास, अतः ये विरोधाभास से पता चलता है, चलता है। ठीक है, कि 1/2 एक परिमेय संख्या
है, क्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा समझ में आया तो दोस्तों लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे। तो हेलो गाइज, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। ये प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों ध्यान से, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, हर साल पेपर में देखने को मिलता है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस के √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें भी हमें क्या करना है कि ये हमें सिद्ध करना है कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसको हल करते हैं। पहले तो इसको मानेंगे, माना कि 6 प्लस के √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो 6 प्लस के √2 बराबर a/b, b नॉट इक्वल 0। ठीक है, जहां a और b क्या हमारी पूर्णांक संख्या है, a और b क्या हमारे पूर्णांक हैं। ठीक है, तथा ये भी लिखेंगे कि इनका एक के अतिरिक्त, एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है, यानी कि a और b के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे 6 प्लस के √2 बराबर a/b। तो 6 को इधर ले जाएंगे तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में। तो a/b माइनस के 6। ठीक है, तो a और b क्या हमारी पूर्णांक संख्या है। ठीक है, क्या है, पूर्णांक संख्या है। अतः a और b पूर्णांक है। इसलिए तो इसलिए ये क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या है। क्या है, a/b माइनस के 6 क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या है। जब हमारी ये अपरिमेय संख्या है तो इसके बराबर √2 है, तो ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तब √2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, परंतु हम जानते हैं कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है।
अपर में संख्या है। ठीक है, तो मगर ये किसके कारण हुआ? ये विरोधाभास के कारण हुआ है। तो लिखेंगे यह विरोधाभास के कारण हुआ है कि कि 6 प्लस के √2 एक पर में संख्या है। ठीक है, अतः 6 प्लस के √2 एक अपर में संख्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ। क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे।